वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि गेट 2025 का ऑफिशियल वेबसाइट रेडी हो चुका है और इस बार कंडक्ट कर रहा है गेट 2025 आईआईटी रुड़की। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि गेट एग्ज़ाम में आपको क्या क्या गेट पेपर्स होंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा, टू पेपर कॉम्बिनेशन क्या है, उन सब की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस में आप देख सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी स्टूडेंट्स हैं तो आपका कोड है कंप्यूटर साइंस है। इस तरीके से टोटल 30 पेपर्स गेट एग्ज़ाम में होते हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है और ये 15 मार्क्स का कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब कि एक्स ई पेपर सेक्शंस का है अगर आप देखें, और वैसे ही आपको सारे पेपर सेक्शन का ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो कॉमन होता है फॉर ऑल द पेपर, वो 15 मार्क्स का आता है। और जो रेस्ट 85 मार्क्स के होते हैं वो आपके कोर सिलेबस से आते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट CSIT की हम बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर सिलेबस में आता है और ये XE पेपर के बारे में आपको जानकारी दे रखी थी। वही अगर आप कंप्यूटर साइंस की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस IT पे क्लिक करके इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सिलेबस में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। तो यहाँ पर आप गेट 2025 का ये सिलेबस देखिए, जिसमें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल वही आपका सिलेबस दे रखा है। सेक्शन 2 में डिजिटल लॉजिक है, फिर कोआ है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिदम्स है, then theory of computation, then compiler design, and then operating systems, DBMS, computer networks। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, एज इट इज़ वही सिलेबस है जो आपका पहले गेट 2024 में था। तो आप प्लीज़ इस सिलेबस को जा कर के डाउनलोड कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस आईटी के सिलेबस को जा कर के डाउनलोड कर लीजिए ना। डाउनलोड सेक्शन पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर गेट 2025 का इंफॉर्मेशन ब्रोचर दे रखा है जो रिलीज़ होने वाला है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट हैं तो आप कंप्यूटर साइंस को क्लिक कीजिएगा और इसको जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इस तरीके से आपने डाउनलोड किया एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ये स्कैनिंग वगैरह आपको हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन से का चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग यहाँ पर गिवन है। अपॉर्चुनिटीज़ में हम चलते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि वैलिड गेट स्कोर जो होता है वो आपको हेल्प कराता है मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए और डॉक्टरल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको दी जाएगी कि जो गेट स्कोर क्वालिफाई करेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, जो होगा 12,400 पर मंथ का एमटेक स्टूडेंट्स को, जो जनरली 22 मंथ्स तक पे किया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस PhD प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है, जिसमें कि 37,000 पर मंथ होता है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड थर्ड से फिफ्थ ईयर तक आपको 42,000 पर मंथ मिलता है। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है गेट एग्ज़ाम जो क्रैक कर लेते हैं, जिनकी एमटेक में और PhD प्रोग्राम में एडमिशन होती है टॉप IITs में। और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम या PhD प्रोग्राम नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारे PSU भी हैं जो वैलिड गेट स्कोर के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं, जिसमें कि ये सारे PSU का नाम आपको दे रखा है। ओके, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आपको गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मिलती है। एग्ज़ाम सिटीज़ क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो ये एग्ज़ाम सिटीज़ है, केरला, कर्नाटका, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड टाउन्स। तो इट विल बी लाइक ये जोन 1 है कि ISC बैंगलोर, तो जोन 1 है ISC बैंगलोर का। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ और टाउन्स जो होते हैं वो इसके ये होते हैं। तो ये आगे की बात है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा इनमें तो उसकी बात है। अभी तो यहाँ पर एक गेट एग्ज़ाम ही हो जाए। अब एप्लीकेशंस में जाकर के सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गेट 2025 का। तो जो भी स्टूडेंट्स करेंटली थर्ड ईयर में हैं या उससे हाइयर हैं वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में वो डेफिनेटली गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कुछ प्रोफेशनल सोसाइटीज़ और इंस्टीट्यूट्स जो हैं जो अपने एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है वो भी यहाँ पे गिवन है।
बेसिकली ये आप एलिजिबिलिटी जा कर के पढ़ सकते हैं कि BE BTech जो 4 ईयर का होता है जनरली, उसमें जो भी 3rd ईयर में है और 4th ईयर में है या उसके पास आउट है वो गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे ही बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BSc रिसर्च, सभी का आप एलिजिबिलिटी जा कर के चेक कर सकते हैं। बैक हम चलते हैं और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उसके बाद है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, एलिजिबिलिटी, डिग्री डिटेल्स, गेट पेपर जो आप देना चाहते हो, आपके एग्जामिनेशन सिटी की 3 चॉइसेस, और फिर पेमेंट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। आपको एक हाई क्वालिटी इमेज का फ़ोटोग्राफ चाहिए, एक सिग्नेचर का फ़ोटोग्राफ चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसकी स्कैंड कॉपी आपको चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो आगे चल कर के एडमिशन लेने में एमटेक में या PSU में रिक्रूट होने में काम आता है। तो आप अभी से अप्लाई कर लेंगे इन सर्टिफिकेट के लिए तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट डालना पड़ता है। स्कैंड कॉपी वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स रीडेबल और क्लियर होने चाहिए, और इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान देना है कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको वहीं पे फंसे रहना पड़ता है। सो मेक श्योर दैट कि आप जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो चीज़ ध्यान में रखें। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन फ़ी क्या है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी अभी अनाउंस नहीं हुई स्टूडेंट्स, वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन, अभी अप्लाई ऑनलाइन का भी बटन एक्टिव नहीं हुआ है। और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर किस तरीके से होना चाहिए तो वो यहाँ पर दे रखा है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फोटोग्राफ का सैंपल दे रखा है कि फ़ोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, क्लीन हो। जिसका बैकग्राउंड वाइट नहीं होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सब का वाइट बैकग्राउंड है या फिर क्लीन बैकग्राउंड है, यू कैन से दैट। बट फ़ोटो जो बहुत छोटा हो, या चश्मा लगा हो जिसमें आपकी आंखें नहीं दिख रही हो, ब्लर हो, या पेड़ पौधे आपके बैकग्राउंड में हो, या फिर मास्क आपने लगाया हो, या आपके पीछे कोई और खड़ा है, फ़ोटो इस तरीके से ब्लर या फिर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप ये टोपी वोपी लगा करके या कार के बैकग्राउंड में फ़ोटो ना लें, या किसी और को देख करके फ़ोटो ना लें। और यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ आपको बता दी गई है, और इस फ़ोटोग्राफ में जो एक्सेप्टेबल सिग्नेचर है, ऐसा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल लाइट सा दिख रहा हो, या फिर ऐसा सिग्नेचर भी नहीं होना चाहिए जो सारे कैपिटल हो, या रेक्टेंगल के बाहर सिग्नेचर जाए। ब्लू और ब्लैक इंक से ही आप सिग्नेचर करें, रेड से ना करें। इस तरीके से सिग्नेचर्स नहीं होने चाहिए जो बहुत ही हेज़ी से हो। तो बैकग्राउंड इसका क्लीन होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन दे दी है। ऑल्सो यहाँ पर जो साइज़ होना चाहिए फ़ोटोग्राफ का वो यही होना चाहिए। यहाँ पे ये साइज़ बहुत मैटर करती है। इनफैक्ट जो फ़ाइल का साइज़ है वो भी बहुत मैटर करता है। जब तक फ़ाइल का साइज़ करेक्ट नहीं है और इस फॉर्मेट में नहीं है वो अपलोड नहीं होगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट कि जो मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन एवरीथिंग जो है यहाँ पर चीज़ें जैसे गिवन है वैसे ही होनी चाहिए। हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे जाते हैं, जो अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है तो वो जल्दी अनाउंस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं IIT रुड़की को, और मंडे टू फ्राइडे की वर्किंग डेज होती है। कॉन्टैक्ट आवर्स भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें गिवन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेशन को ओवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे हमने संकल्प बैच स्टार्ट किया है गेट 2025 के लिए, जहाँ पे मैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन ऑफिशियली ये कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 30 जून में ये जो स्टार्ट हुआ था उसमें से 20 मिनट का मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। तो आज भी आप संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन बिल्कुल फ्रेश मैं स्टार्ट कर रही हूँ। डेली लाइव क्लास 7:30 बजे होगी। बिल्कुल बेसिक सा बैच है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स के साथ साथ मैं डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट कोर्स भी पढ़ा रही हूँ, जो डेली लाइव होता है 9:15 बजे। ये भी रिसेंटली स्टार्टेड कोर्सेस है, जिसमें कि हम लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मेरे अपकमिंग कोर्स का शेड्यूल है, जहाँ पे नवंबर मंथ तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप गेट 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि संकल्प बैच को ज्वाइन करने के लिए अभी आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है,
जो सिर्फ 7 जुलाई तक है। ऑफ़र क्या है, तो अगर आप 9 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो गेट 2025 को ज्वाइन करने के लिए सही है, वो सिर्फ 10,000 पे अवेलेबल है। और अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने प्रेरणा बैच स्टार्ट किया है, जो अगेन इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट हुआ है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आप 2 साल का प्लस यानी कि 18,000 जो अभी है वो आपको मिल सकता है। मेक श्योर दैट कि आप रेफरल कोड ये यूज़ करें ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओ। क्योंकि जो बेस्ट पार्ट होगा हमारे कोर्सेज़ का या मेरे कोर्सेज़ का वो यही है कि मैं सारे कोर्सेज़ के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हूँ जहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर की जाती है क्लास के तुरंत बाद। और आप उस सभी व्हाट्सएप ग्रुप को तभी अटेंड कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे जब आप इस रेफरल कोड का यूज़ करोगे। तो जल्दी से आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।